नमस्कार। आज हम सोनिया गांधी के जीवन और उनके सियासी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी पूरी कहानी समझने में मदद करती है। मतलब इटली में पैदाइश से लेकर भारतीय राजनीति के कह सकते हैं केंद्र तक। आज का मकसद यही है कि हम समझें कि कैसे एक महिला जो शायद पहले सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थी, वो भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक की इतनी महत्वपूर्ण नेता बनी। सही बात है। तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। उनका जन्म का नाम था एडविग एंटोनिया एल्बिना माइनो। हाँ, एडविग एंटोनिया अल्बिना माइनो। और जन्म हुआ 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे से गांव लुसियाना में। परवरिश एक आम मतलब पारंपरिक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई। और फिर वो एक अहम मोड़ आता है उनकी जिंदगी में, कैम्ब्रिज। हाँ, कैम्ब्रिज, जहां वो अंग्रेजी भाषा सीखने गई थी। हाँ। और वहीं उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से। ऐसे वो मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति के लिए इतनी अहम साबित हुई। बिल्कुल। किसने सोचा होगा उस वक्त। तो फिर 1968 में उनकी शादी हुई राजीव गांधी से। हाँ, जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। जी। और शादी के बाद काफी समय तक वो सार्वजनिक जीवन से मतलब लोगों की नजरों से दूरी रहीं। हाँ, खासकर तब जब राजीव गांधी पायलट थे, वो अपनी निजी जिंदगी जी रही थीं। सही कहा। और इसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपनाया, भाषा सीखी, तौर तरीके समझे। और फिर 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले ली। नागरिकता ले ली। वो उस प्रभावशाली नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा तो बन गईं, लेकिन सियासत से वो एक दूरी उन्होंने बनाए रखी। हाँ, ये दूरी काफी सालों तक बनी रही। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, एक शून्य सा पैदा हो गया था। हाँ, और इसके बाद भी मतलब तुरंत नहीं, पर कई सालों तक सोनिया गांधी सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आई। वो इससे दूरी रहीं। लेकिन पार्टी के अंदर से लगातार दबाव बढ़ रहा था। हाँ, मांग उठ रही थी। लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वो चाहते थे कि वो आएं और नेतृत्व संभालें। आखिरकार 1997 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। जी। और उसके ठीक एक साल बाद ही 1998 में वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। ये बहुत बड़ा फैसला था उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी। और यहाँ ये बात वाकई गौर करने वाली है कि एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मतलब निजी रहना पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल। वो अचानक इतने बड़े, इतने पुराने राजनीतिक दल की कमान संभाल लेती हैं और फिर लगभग 2 दशकों तक वो इस पद पर रहीं। 2 दशक। ये दिखाता है कि हालात कैसे किसी को बदल सकते हैं और शायद उनमें वो क्षमता थी कि वो इस नई भूमिका में ढल गईं। चुनौतियां तो बहुत थी। हाँ, चुनौतियां तो थीं।